भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 का वो मुकाबला जिसका इंतजार आप सबको भी था, मुझे भी था, हम सबको था। और हम सब ये उम्मीद कर रहे थे टीम इंडिया 10 सितंबर को पाकिस्तान को धूल चटा करके अपने आप को मजबूती के साथ आगे की तरफ ले जाएगा और फाइनल की तरफ कदम बढ़ा देगा। लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा, शुरुआत बड़ी अच्छी हुई लेकिन बारिश ने सारा का सारा जो काम था वो बिगाड़ दिया। अब सवाल ये उठ करके आ रहा है, कहीं बारिश भारतीय क्रिकेट टीम का खेल ना बिगाड़ दे। आखिरकार मौसम कैसा रहने वाला है, आखिरकार इस रिजर्व डे में खेल को किस तरीके से खेला जाएगा, कौन से रूल के तहत खेला जाएगा, कितने ओवर का खेल होगा, टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आएगी या पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आएगा, कितने का टारगेट मिलेगा, ये तमाम जानकारी आप बस एक जगह बैठ जाइए। सारी जानकारी आपको मैं अगले कुछ मिनटों में देने वाला हूं कि रिजर्व डे पर किस रूल के तहत खेल होगा, कितने देर का खेल होगा, मौसम का मिजाज क्या है, आज जो है वो बारिश क्या होगी। यानी कि अगर आप 11 तारीख को मैच देख रहे हैं तो आज मैं कह रहा हूं, अगर आप 10 सितंबर को मैच देख रहे हैं तो कल की आप बात सुन लीजिए। तो 11 तारीख को जो है वो मौसम कैसा रहने वाला है और भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वो क्या 11 तारीख को भी तो नहीं धुल जाएगा, और अगर धुल जाएगा तो भी भारत पर उसका असर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान का उससे क्या फायदा होने वाला है, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन चलते हैं आपको लेकर मैच की शुरुआत में। दरअसल 10 सितंबर को मैच की शुरुआत जब हो रही थी, धूप खिली हुई थी, टॉस जीता बाबर आजम ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया। रोहित ने कहा मैं तो बैटिंग करना चाह रहा था, तो रोहित को उनके मन मुताबिक बैटिंग मिली। पहले 10 ओवर में रोहित और गिल ने मिलकर के जबरदस्त धुआंधार शुरुआत भारतीय टीम को दिलाई। एक समय ऐसा आ रहा था जहां पर पाकिस्तानी गेंदबाज लगभग जो है ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बेअसर नजर आ रहे हैं। नसीम शाह को छोड़ दें तो कोई और गेंदबाज बिल्कुल सामने भारत के जो है वो असर डाल ही नहीं पा रहा था। शादाब खान ने 2 या 3 ओवर में 31 खा लिए थे। हालांकि जब शादाब खान ने रोहित शर्मा को आउट किया, अगले ओवर में आकर के फिर से आउट होते नजर आए शाहीन की गेंद पर शुभमन गिल, तो 2 विकेट अचानक से गिर गया। फिर आए विराट कोहली और केएल राहुल, ये जोड़ी ने जो है वो एक भागीदारी छोटी सी 20-25 रनों की बनाई है। उसके बाद जब लग रहा था कि भारत एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, भारत 50 ओवर के हिसाब से एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, तभी बारिश आ जाती है। और बारिश आने की वजह से हुआ ये कि खेल को रोकना पड़ा। बारिश तो 20 मिनट की रही, क्योंकि इतनी बारिश हो गई थी कि उसकी वजह से डैम्पनेस जो है वो विकेट पर इतना ज्यादा हो गया है पिच के आसपास के इलाकों में। उसकी वजह से चाहे जितनी बार इंस्पेक्शन किया गया, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, लेकिन हर बार नतीजा ढाक के 3 पात कि गेम को शुरू नहीं कराया जा सकता था। ऐसे में सवाल था कि रिजर्व डे पर जब गेम जाएगा तो क्या होगा। उसके पहले इस गेम को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर रिजर्व डे भी कोई गेम में है तो प्रायोरिटी होती है कि जिस दिन उसका रियल शेड्यूल है उसी दिन मैच को पूरा कराया जाए। अंपायर्स ने कोशिश भी की, ग्राउंड्समैन ने तैयारी भी की, लेकिन ऐसा हो ना सका। रूल यह था कि 8:30 बजे भी इंस्पेक्शन होना था। ग्राउंड्समैन के काम से लगभग संतुष्ट नजर आ रहे थे, तभी बारिश आ गई। अब रूल ये कहता है, बहुत जगह कंफ्यूजन है, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि 9 बजे अगर गेम शुरू हो जाता तो यह मुकाबला 34 ओवर का होता। कितने ओवर का होता? 34 ओवर का। 34 ओवर का मतलब यह हो गया कि भारत ने चूंकि 24 ओवर और 1 गेंद ऑलरेडी खेल दी थी, तो 34 ओवर में से अगर आप वो माइनस कर देंगे तो 9 ओवर और 5 गेंदों का खेल और भारतीय टीम को खेलना होता। लेकिन अगर यह अगले दिन गेम होता तो 50 ओवर का होता। बट इसमें एक प्रॉब्लम यह थी कि अगर ये 34 ओवर का खेल एक बार शुरू हो जाता और दोबारा बारिश आ जाती, जैसे मान लीजिए खेल शुरू हुआ 9 बजे जो होना था, 9 बजे शुरू होता खेल और उसके पता चलता 9:15 में बारिश आ गई। अब भारत ने 26 ओवर का गेम पूरा किया, भारतीय पारी में 26 ओवर हो गए हैं, तो ये 34 ओवर में कितने ओवर बचे थे? 8 ओवर। अगर उसके बाद दोबारा खेल पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ऐसा होता कि भाई दोबारा से बारिश रुकती फिर आता, और 10:36 जो टाइम था रात का 10 सितंबर को, वो कट ऑफ टाइम था, यानी 20 ओवर के गेम के लिए 10:36 तक मैच को शुरू कराया जा सकता था। ऐसे में 20 ओवर में टारगेट मिलता पाकिस्तान को उसी दिन मैच फिनिश करने के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश भारतीय पारी में वो 26वां ओवर होता, खत्म होता और बारिश आ जाती और दोबारा गेम नहीं शुरू होता, तो वो 34 ओवर के लिए ही खेल होता और अगले दिन यानी रिजर्व डे पर भी 34 ओवर का गेम होता। भारत चूंकि 26 ओवर खेल चुका होता तो अगले 8 ओवर ही टीम इंडिया को और खेलने को मिलते, और 34 ओवर में जो भारत बनाता, 34 ओवर में वो पाकिस्तान को चेस करना होता। अब यहां पर यह था कि अगर ये गेम शुरू होता तब, लेकिन चूंकि ये गेम 9 बजे शुरू होता, उसके पहले ही बारिश दोबारा से आ गई तो गेम शुरू नहीं हो सका। तो गेम जहां रुका था, यानी पहला जो टारगेट था 24 ओवर 1 गेंद, अब ये रिजर्व डे में वहीं से शुरू होगा। यानी जितने लोगों को कंफ्यूजन था कि 34 ओवर का गेम होगा कि 50 ओवर का गेम होगा, तो मैं क्लियर कर दूं यहां पे, और आपको मौसम का भी पूरा डिटेल देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में। तो मैं क्लियर कर दूं कि 34 ओवर नहीं, पूरे 50-50 ओवर का गेम होगा रिजर्व डे पे। यानी कि रिजर्व डे के दिन पर भारत को 25 ओवर और 5 गेंदें अभी और खेलनी है। 25वां ओवर शुरू हुआ था, शादाब खान बॉलिंग कर रहे थे, स्ट्राइक पर विराट कोहली थे, लेकिन वो जब बारिश आ गई है तो अब जब खेल शुरू होगा, अगर धूप रहती है 3 बजे खेल शुरू होता है, तो आपको 25वें ओवर से भारतीय पारी शुरू होगी
147 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर जो स्कोर है उसके आगे टीम इंडिया खेलेगी और फिर 50 ओवर अपने पूरे करेगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान को 50 ओवर में ही वो टारगेट को चेस करना पड़ेगा। अगर बाद में बारिश आती है तो फिर उसमें रिवाइज किया जाएगा, बट वो सिर्फ पाकिस्तानी इनिंग के लिए रिवाइज किया जाएगा टारगेट को। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम भारतीय टीम को पूरे 50 ओवर खेलने को मिलते नजर आने वाले। अब सवाल यह उठता है कि यहां से मौसम कैसा है। मौसम की अगर हम बात करें तो इस समय जो मौसम की अपडेट हमारे पास आ रही है श्रीलंका से वो ये है कि ये संकेत उतने अच्छे नहीं दे रहा है। अगर मैं मौसम की बात करूं, चूंकि मैच आपका 3 बजे शुरू होता है, तो 3 बजे के पहले 1 बजे हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी होनी, हालांकि बताया जा रहा है कि 66% जो है बारिश की संभावना है 1 बजे के आसपास में। उसके पहले जो है 11 बजे बारिश है, वो भी 58% है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि मैच जो है वो दोपहर 3 बजे अपने समय पर शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग कहां लग रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। वो आपका शाम 5 बजे, जिस टाइम पर जो है पहले दिन बारिश आई थी, उसी टाइम के आसपास में बताया जा रहा है कि बारिश के चांसेस हैं। हालांकि उस समय 71% बारिश के चांस है, लेकिन 5 बजे के बाद वो फिर 6 बजे बारिश रुक जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। 7 बजे फिर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये होगी कि जब तक भारतीय पारी में बारिश आएगी तब तक भारत के 50 ओवर पूरे हो जाएंगे और पूरा गेम जो है अगर हो जाएगा, रिजर्व डे पर एटलीस्ट भारत जो है वो 2 अंक के लिए जाएगा। रिजर्व डे पर कम से कम भारतीय टीम अपना मुकाबला जो है वो फिनिश करती नजर आ सकती है। तो ये टोटल जो है एक अपडेट है जो निकल करके आ रहा है और इसी के मुताबिक ये खेल होगा। तो बारिश का अपडेट भी आपको बता दिया मैंने, आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा कि अब ये जो रिजर्व डे पर मैच है वो 34 ओवर का नहीं होगा, 50 ओवर का होगा। यानी भारत अपने बचे हुए 25 ओवर और 5 गेंदों को खेलेगा। विराट कोहली, केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे और उसके साथ ही साथ भारत 147 रन जो बना चुका है उसके आगे 148, 149, 150 ऐसे रन बनाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को 50 ओवर में वो टारगेट चेज करने को मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी पारी में बारिश आती है तो फिर वो मैच 20 ओवर तक शॉर्ट किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए ऐसा भी हो जाता है कि भारत ने 50 ओवर में 325 या 350 बना दिए और पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया, 20 ओवर बैटिंग किया, तो तक बारिश आ गई, उसके बाद खेल नहीं हो पाया, तो डीएलएस पद्धति के द्वारा इसका फैसला किया जाएगा कि 20 ओवर के बाद पाकिस्तान कितने रन पर है, भारत कितने पर था, कितने रन से पाकिस्तान आगे है या पीछे है, उसी के आधार पर मैच का फैसला किया जाएगा। और अगर फिर भी फैसला नहीं हो पाता है तो फिर दोनों टीमों के बीच में एक एक अंक बांट दिया जाएगा। उसके बाद अब किस्मत तय करेगी कि एक एक अंक के बाद पाकिस्तान को तो हालांकि फायदा हो जाएगा, 3 अंक उनके पास में हो जाएंगे, एक जीत और एक ड्रॉ के साथ में, लेकिन भारत का नुकसान होगा। भारत पर एक्स्ट्रा दबाव बन जाएगा जब वो श्रीलंका के खिलाफ 12 तारीख को यानी कि बैक टू बैक अगले दिन खेलेगा और फिर बांग्लादेश के खिलाफ 15 को खेलेगा। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। मौसम के अपडेट्स, मौसम के हालात ये सही नजर आ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को आपने लाइक किया होगा, अगर अच्छा लगा होगा, पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल गई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और लगातार हमारे इस फैमिली में शामिल होने के लिए बने रहिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और हाँ, मैच के समय में प्री मैच शो, मिड इनिंग शो और पोस्ट मैच में क्रिक रोस्ट के साथ में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे सटीक विश्लेषण लेकर के आता है क्रिक रोस्ट। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी के साथ।